वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम सीखेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन और भिन्न और दशमलव हिंदी में कहते हैं। तो आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, हिंदी में पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के लिए ये वीडियो बनाया गया है, तो प्लीज़ दोनों लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। तो भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। किसी भी नंबर को अगर हम लोग P बटा Q फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब बटा में अगर लिख सकते हैं, देखिए P बाई Q है तो ये भिन्न कहलाता है। P जैसे कि 3/5, 4/5, बस एक ही शर्त है कि ऊपर वाला P नीचे वाला Q है, मान लेते हैं हम लोग, तो जो नीचे वाला पार्ट है Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है साधारण भिन्न या सिंपल फ्रैक्शन। ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात ना होकर कोई अन्य संख्या होती है उसे बोलते हैं हम लोग, उसे भिन्न कहलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अंश और हर किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए आपको। अंश मतलब होता है न्यूमरेटर ऊपर वाला, हर मतलब नीचे वाला, ठीक है। तो नीचे क्या है, 10 का मल्टीपल नहीं होगा तो उसे बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब अगर नीचे में 70, 80, 100 ऐसा कुछ नहीं है तो उसको बोलते हैं सिंपल। नीचे कोई भी ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए 10 को गुना करके लिख सकते हैं। 80 को हम लोग 10 गुने 8 लिख सकते हैं, इसीलिए। उसके बाद आता है भिन्नों के प्रकार, जिसको कहते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 12/16, तो अगर इसे हम काट सकते हैं 3 से और 4 से, तो ये आ गया 3/4। तो 3/4 से हम लोग छोटा नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग बोलते हैं लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन या भिन्न फ्रैक्शन। इसमें होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं अंश या न्यूमरेटर, हमेशा नीचे वाले से, हर से या डिनोमिनेटर से छोटा होता है। अनुचित में क्या होता है कि ऊपर वाला पार्ट बड़ा होता है, मतलब अंश जो है हर से बड़ा होता है, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, 3, इसको ऐसे पढ़ते हैं 3 and 2/5, या हिंदी में 3 से ही 2/5 पढ़ते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, ये 5 है, पहले 5 से 3 को गुना करते हैं, 15 फिर 2 से ऐड करते हैं 17, तो 17/5 अगर इसको हम लोग बदलेंगे तो ये क्या हो गया, अनुचित हो गया, अनुचित फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, अगर नीचे वाला बड़ा और ऊपर वाला छोटा होता तो ये उचित होता। फिर आता है व्युत्क्रम या इन्वर्स, मतलब उल्टा, जैसे x है तो x का उल्टा 1/x, 3/8 का उल्टा 8/3। फिर आता है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, मतलब इस तरीके का फ्रैक्शन, पहले 2 लिखा फिर इसके नीचे 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 करके इसको बोलते हैं हम लोग समझ। तो इसमें कैसे करेंगे, पहले ये नीचे वाले को जोड़ेंगे हम लोग, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 + 5/6, तो जोड़ेंगे 6 आएगा, लसा 1 तो 6 + 5 तो 11/6, तो ये आ गया 1/11/6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/11/6 है, तो कभी भाग में कटता नहीं है, तो गुना कर देते हैं हम लोग जब भी ऐसे भिन्न में रहे तो, या फ्रैक्शन में रहे तो ये गुना होगा, ये उल्टा हो जाता है 6/11। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 4 + 6/11। फिर इसको जोड़ेंगे, उल्टा करेंगे, इससे गुना करेंगे, फिर जो भी आएगा इससे जोड़ देंगे, ठीक है, इसको जोड़ देंगे। इस तरीके से लाइन से नीचे से ऊपर सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। फिर आता है कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन ये होता है कि जो भी यहाँ तो अंश या हर या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर एक फ्रैक्शन में हो, मतलब ये भिन्न हो, जैसे ऊपर वाले यहाँ पे 7/9 है, ये 11/9 है, और इसमें दोनों ही 1/4 7/13, तो जहाँ भी ऐसे हो जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड फ्रैक्शन या संयुक्त फ्रैक्शन, ठीक है। अगला समान एवं असमान फ्रैक्शन, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, लाइक कौन से होते हैं, वे भिन्न जिसके हर समान होते हैं, समान भिन्न कहलाती है। जिसका हर जो होता है समान होता है, मतलब नीचे वाला अगर समान हो तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन या समान भिन्न। वे भिन्न जिसके ऊपर जो होता है, मतलब न्यूमरेटर या अंश बराबर होता है, उसको बोलते हैं असमान भिन्न, ठीक है, या अनलाइक फ्रैक्शन। दशमलव में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये 0.2 है, तो नीचे हमेशा 10 रहेगा, उसको बोलते हैं दशमलव। तो इसको लिख सकते हैं 2/10। 10 कैसे आया, पॉइंट की जगह पे 1 लिख दिए नीचे, और पॉइंट का कितना नंबर है, 2, तो ये हो गया 1 0, मतलब 1 पॉइंट का 1 नंबर है, सॉरी, तो यहाँ पे 1 0 बैठ गए। फिर आएगा टाइप दशमलव के भिन्नों के प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो दशमलव के भिन्नों के प्रकार क्या है? पुनरावृत्त दशमलव, मतलब रिकरिंग। रिकरिंग मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद नंबर, एक ही नंबर बार बार लिखते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं? ये ऊपर बार लिख के, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिंपल, जब ऐसा सिर्फ है 0 पॉइंट समथिंग, ये इसके ऊपर सिंगल बार ऐसे, तो इसको कैसे बदलते हैं हम लोग? इसको बदलते हैं हम लोग, सिंपल लिख देते हैं, 7 लिखते हैं ऊपर और नीचे 9। जब ये बार रहे तो सिंगल अकेला, ध्यान रखिएगा, और कोई आगे पीछे नंबर नहीं है। या मान लीजिए अगर ऐसे होता है 0.79, दोनों के ऊपर बार होगा, तब क्या करेंगे? ऊपर 79 नीचे 99, मतलब दो बार है, दो नंबर के ऊपर दो नंबर के बार है, तो 99। सो ठीक है, याद रखिएगा। अगर 0.1 नंबर है, सिर्फ एक के ऊपर बार है, तो 7/9। अगर मान लीजिए 0.79 है या 8/9, तो 8/9 बटा बार 99 लिखते हैं। दो नंबर है, दोनों के ऊपर बार है, 0 पॉइंट इधर लिखा हुआ है, तो ये ऐसे कर लिख देंगे। अगला इसी में आएगा शुद्ध, ठीक है, शुद्ध पुनरावृत्त। तो ये देखिए, पुनरावृत्त दशमलव जो रिकरिंग डेसिमल था, इसके दो टाइप होते हैं। इसके होते हैं शुद्ध पुनरावृत्त और मिश्रित। तो शुद्ध वैसा हो गया जैसा मैं अभी पहले आपको बता रहा था, 0.3 बार लिखा हो तो 3/9 कर देंगे, 0.7 बार हो तो 7/9, देखिए है ना, 0.3 बार मतलब 3/9, 57 बार पे ऊपर 57/9, ये ठीक है। अब आता है मिश्रित। मिश्रित में क्या करेंगे? थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो पहले क्या करेंगे? जैसे ये 27 है, 0.27, एक के ऊपर बार है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 27 लिख देंगे, जो नंबर है पूरा। फिर इसको घटाएंगे किससे? जिसके ऊपर बार नहीं है, बटा 7 के ऊपर बार है, मतलब एक नंबर के ऊपर बार है तो 1 9, एक नंबर के ऊपर बार नहीं है तो 1 0। सॉल्व करेंगे, 25/90 आ गया। अब आते हैं हम लोग इस पे, देखते हैं। तो पहले 371 लिख दिए, जिसके ऊपर बार नहीं था उसे घटा दिए, जितना के ऊपर बार था उतना 9, जितना के ऊपर बार नहीं था उतना 0। सेम चीज़ यहाँ पे, पहले पूरा नंबर लिखें, जितना के ऊपर बार नहीं था वो घटाए, बटा जितना के ऊपर बार था उतना 9, जितना के ऊपर बार नहीं था उतना 0। सॉल्व कर देंगे हम लोग, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व होता है। अब आता है भिन्नों का तुलना, मतलब दो भिन्न को कैसे तुलना किया जाए। तुलना कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहला तरीका क्या है कि हम लोग सबको दशमलव में डिवाइड कर लेंगे। जैसे 1/7 को अगर भाग करेंगे तो भाग करते हैं हम लोग 1/7 को, तो ये ऐसे आ जाएगा, तो सबसे कटेगा नहीं, तो 0, एक बार में आया 7, बचा 3, 4 बार में ये 30 है, यहाँ पे 28, 0.14 आएगा, आगे बढ़ते जाएगा। इसी तरह इसको घटाएंगे तो 0.22 आएगा, मतलब ये वाला बड़ा है, 0.14 में 0.22 बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। लेकिन नीचे ध्यान रखिएगा, मान लीजिए अगर ऐसा आ जाता 0.14 0.22, तो देखिए इसका पहला अंक 1 है, इसका पहला अंक 0 है, तो कौन सा बड़ा है? 1, तो इसलिए ये वाला बड़ा हो गया। इसमें ये बड़ा था, इसमें ये वाला बड़ा था, अगर ऐसा आए तो। इसके बाद आता है भिन्नों के हर समान करके। इसमें क्या होगा कि जो हर है, नीचे वाला पार्ट हो समान करके, जैसे 3/5 7/9, पहले दो का ही सिर्फ देख लीजिए आप, ये 3/5 है और 7/9 है। तो पहले क्या करिएगा आप कि इन दोनों का लसा ले लीजिए, तो कितना आएगा? 45। तो अगर हम इसको 9 से गुना कर दे तो 45 आ जाएगा। तो अगर 9 से यहाँ कर रहे हैं तो 9 से यहाँ भी करना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी, इसको 5 से करेंगे तब 45 आएगा। लसा लिए थे हम लोग, कितना गुना करेंगे? अगर यहाँ 5 से यहाँ भी 5 से करेंगे तो कितना आ गया? 27/45, और ये आ जाएगा 35/45। तो बड़ा कौन सा? ये वाला। तो पहले क्या करेंगे? नीचे वाले हर का लसा ले लेंगे हम लोग। लसा लेने के बाद जो इतना लसा आएगा हमको उससे इसको सेम कर देना है। जैसे 5 को लसा आया था 45, तो उसको 5 को 45 करेंगे। तो 5 को कैसे 45 करेंगे? गुने 5। 9 कैसे 45 करेंगे? गुने 5। फिर अगर यहाँ नीचे 9 से गुना किया तो ऊपर भी 9 से, यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से। फिर जो इसका ऊपर वाला बड़ा रहेगा वो आंसर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला है भिन्नों के अंश को समान करके। जब अंश समान करेंगे तो नीचे वाला जिसका सबसे छोटा होगा वही आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान हो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मतलब ऊपर नीचे का डिफरेंस, 5 - 4 1, 6 - 5 1, 7 - 6 1। ऐसा नहीं हो कि ये 7/6 है तो ये भी 1, ये -1 हो जाएगा। फिर नीचे से ऊपर, मतलब नीचे से ऊपर को घटा देना है।
तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा? अगर ऐसा है तो जो सबसे छोटा छोटा अंक जिसमें है वो सबसे छोटा हो जाएगा, जो सबसे बड़ा है तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये जो था हमारा ऊपर वाला अंश वाला, इसमें इसका लसा मत निकाल लीजिएगा, इसमें इसका लसा निकालिएगा ऊपर का। 3 2 4 का लसा कितना आएगा? 12। तो 3 में कितना गुना करेंगे तो 12 आएगा, 4। तो इसीलिए 4 यहाँ पे भी गुना किया गया, तो 12/52। 2 में कितना गुना करेंगे तो ये आएगा 12, 6 तो ये 6। 4 में कितना? 3 3, तो आगे ये। तो देखिए सबका ऊपर वाला सेम हो गया, जिसका सबसे नीचे वाला जिसका सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है। अगला सवाल। अब ये प्रकार के सवाल है जो आते हैं एग्जाम्स में या पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सॉल्व कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है बहुत। तो इसको कैसे करेंगे? जब भी ऐसा सवाल आपको दिया रहेगा जोड़ने के लिए, तो आप क्या करिएगा कि सबसे पहले इन तीनों नंबर का नीचे ऐसे लिख लीजिएगा और लसा लीजिएगा। तो इन तीनों का लसा आएगा 140। फिर इसको इससे भाग करिएगा, जो भी आएगा उसको इससे गुना करिएगा। फिर इसको इससे भाग करिएगा, जो भी आएगा इससे गुना करिएगा। इसको इससे भाग करिएगा, जो भी आएगा गुना करिएगा। तो ये तीनों ऊपर जुड़ गया, ये हो गया आंसर हमारा। अब ये सवाल को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, इसको आप गुना करिएगा फिर जोड़िएगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या करिएगा, इसको अलग अलग लिख लीजिए। जैसे जो भी सबसे साइड में लिखा हुआ 18, 7, 17, इन सबको एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, फिर प्लस करके 3/11, 4/3 और 1/6 लिख लीजिए। इस तरीके से लिख लीजिए आपने अलग अलग करके। उसके बाद ये जो फ्रैक्शन में है या भिन्न में है, इसको जोड़ ले और इसको जोड़ ले। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 117/66 आएगा और ये इतना आ जाएगा। अब देखिए 42 है, 43 कैसे हो गया? ये 43 इसलिए हो गया कि अगर हम लोग 117 को भाग करेंगे 66 से, तो एक बार में कटेगा 66 और बचेगा कितना? 51। तो इसको लिख सकते हैं 1 सही 51/66। तो ये 42 इस एक से जुड़ जाएगा और बच जाएगा 51/66। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगला टाइप हमारा ये है, निम्न व्यंजक के प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है कि आप सिर्फ जोड़ना है, घटाना है। तो देखिए इधर कुछ है नहीं, तो इन सबको पहले पूरा जोड़ लीजिए। फिर ये इधर प्लस में है तो इधर आगे घट जाएगा, तो ये वाला अकेला बच जाएगा, तो इसका मान हमारा निकल जाएगा जो इन्होंने किया है। अब ये आता है 3/4 भागा 1/4 का 1/2। तो ये आपको बॉडमास से सॉल्व करना पड़ेगा। बॉडमास में सबसे पहले क्या किसका काम होता है? ब्रैकेट का, तो इसको बोलते हैं बॉडमास। तो इसमें ब्रैकेट का काम होता है। फिर ऑफ का मतलब का, फिर डिवाइड मतलब भाग, मल्टीप्लाई मतलब गुना, एडिशन ऐड से एडिशन, ए से एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, ऐसे सब्सट्रैक्शन मतलब घटाओ। तो 3/4 भागा 1/4 का 1/2 ये इतना है। तो अब सबसे पहले किसका काम होगा? ऑफ मतलब का। तो का को हम लोग बदल लेंगे, गुने में 1/2, गुने में 1/2। तो गुना हो गया, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, 1 और ये 8, 1/8, ये 3, नीचे आ गया 16। अब ये भाग में है, तो ये भाग में गुना हो जाएगा। सिखाया था कि भाग डायरेक्टली कटता नहीं है, गुना करने पे उल्टा हो जाता है। तो ये 1/8 था, गुना 8/1 हो गया। तो ये कटेगा 24 ये 2 से काटेंगे हम, 24/4 आ जाएगा। ऊपर 3, 8 गुने 3 24, नीचे 4 गुने 1 4। इसको लसा लेंगे तो 16 आया, 8 बार में कटा, ये 3 आया, 11/16। तो अब 24/4 देखिए ये इस तरीके से है, 24/4 भागा 11/16। तो अगर गुना में बदलेंगे, भाग में नहीं कटता है, तो ये 6/11 हो गया। तो ये अब जहाँ से भी कटेगा आप काट सकते हैं, इसको काट करके फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 से ऐसे 6 बार में कट जाएगा। तो ये आपका आएगा 36/11 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व, 36 नहीं ये 16 था, सॉरी, तो ये 16 था, तो ये 96 हो जाएगा, 96/11 आएगा हमारा। तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं। अब अगला है हमारा भिन्नों का तुलना पर आधारित प्रश्न, जो हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो प्लीज़ आप करिए सॉल्व। इस उदाहरण 9 में क्या है कि 4 माइनस वो लगातार कंटिन्यूस फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, उस तरीके का सवाल है ये। तो सबसे पहले क्या सिखाया था? इसका काम करेंगे, तो इसको काम करेंगे, अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9/4। तो ये 1/9/4 था, तो ये उल्टा हो जाएगा 4/9। फिर इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 27, 27, 31। तो फिर ये 1 इतना है, तो फिर ये उल्टा हो जाएगा 31/9। फिर इसको जोड़ेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपका 40/31। इसको उल्टा करेंगे तो 5 गुने 41 ये। तो ये बेसिकली सेम चीज़ है, बस अब सॉल्व करते ही लाइन से ये आपका होते जाएगा।
अब क्या बोला है, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या भिन्न 2/3 से छोटी नहीं है। तो 2/3 से छोटी नहीं है करने के आपको क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे ऐसे पॉइंट में। तो देखिए सबसे छोटी नहीं है, तो सबसे छोटा देखिए सब 5 है, 6 है, 6 है, तो ये तो छोटा हो ही गया, भूल जाइए। दूसरा में देखिए इसके पास 6 है, इन दोनों के पास 1 है और ये 0 है, मतलब ये दोनों तो छोटा है ही है। अगले वाले में 7 है, तो ये 7 सबसे बड़ा हो गया। तो डी ऐसा संख्या है जो इन सबसे छोटी नहीं है, मतलब इनसे 2/3 से छोटा नहीं है। तो पूरा सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा सॉल्व करने से पहले, क्योंकि बहुत बार गलती हो जाता है ये। अगला सवाल है, निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में सजाइए। तो अवरोही क्रम मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। तो अवरोही क्रम में सजाने के लिए हमें जो सबसे बड़ा होगा वो पहले होगा, मतलब बड़ा से छोटा की तरफ। तो सबसे पहले निकालेंगे इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है। तो बड़ा कैसे निकाल सकते हैं, चाहे तो आप वो अंश को बराबर करिए, इन्होंने अंश को बराबर किया है, या आप हर को बराबर करिए। बराबर करने के बाद जो सबसे बड़ा निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने 2, 1, 3 का लसा लिया है 6, तो 6 आ गया। तो इस 2 में कितना गुना करेंगे, तो 6 आ जाएगा 3। तो 3 से गुना किया, 3 से यहाँ गुना कर दिया। फिर 1/2 इसमें 6 से गुना करेंगे, तो ऊपर 6 से किया, नीचे भी 6 से करना पड़ेगा। 3 में 2 गुना करेंगे तो 6 आएगा, 3 गुने 2, फिर 4 गुने 2, तो 6/9, 6/12, 6/8। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया। अगर अंश सबका बराबर है तो जिसका नीचे सबसे छोटा होगा वही आंसर होगा। ये कैसे समझा जाता है, पहले आपको ये समझा देता हूँ, क्योंकि ये शायद बाद में प्रॉब्लम करे आपको। मान लीजिए आपके पास 16 है, तो 16/2 बड़ा है कि 16/4 बड़ा है। 16/2 में 8 आता है, इसमें 4 आता है, मतलब ये बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 16 को हम 2 भाग में बांट रहे हैं और इसमें 16 को 4 भाग में बांट रहे हैं। तो जिसमें 2 भाग में बट रहा है वो ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है, 4 भाग बांटने का। अगला है अवरोही क्रम, मतलब होता है बड़ा से छोटा, आरोही क्रम मतलब होता है छोटा से बड़ा। तो सेम तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 13 नंबर में भी वही है, सिंपल तरीके से आप लसा निकालिए, नीचे का ऊपर का जिसका मर्जी आप निकालिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज़ कर ले, वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्यूशन सॉल्व करें, फिर आगे बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, स्किप ना करें, शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें, पहले सॉल्व कर ले अच्छे से, फिर आगे बाद में आपको ट्रिक्स भी पता चल जाएंगे क्या होता है क्या नहीं। बट फिलहाल के लिए पहले सीखिए सवाल को। अगला है दशमलव भिन्न की संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब ये जोड़ना घटाना है सिर्फ, और ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए जोड़ना घटाना में क्या है कि जैसे ये है, तो सबसे पहले आप कितने अंक है, 1, 2, 3, 4। तो देखिए ये पहले दोनों ऐड में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों माइनस माइनस है, एडिशन, ये दोनों जुटेगा। तो इन दोनों को जोड़ते कैसे, सबसे पहले आप पॉइंट बैठा लीजिए, ठीक है। पॉइंट के बाद यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे नीचे वाला 1 है, ये 4 आ गया, नहीं सॉरी, नीचे यहाँ पे सिर्फ 9 है और कुछ नहीं। पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के पहले नहीं, पॉइंट के बाद, और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 0 बैठा सकते हैं आप। अब बाएं तरफ में आएंगे तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 0। तो इस तरीके से बिठाइएगा, ऐसे नहीं कि ये 9 को इधर बिठा लिया पॉइंट, उसके बाद आप घटाइए, जुटना ये 4, 4, 0, 4, 9 में से 3 गया, 9 और 3 12, हाथ में 1 आ गया, तो 6, 6, 12, 1, 13, हाथ में 1, ये फिर 2 आया, 1 ये। तो इस तरीके से इसको जोड़ते हैं हम लोग, देखिए। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। अब लेकिन इन दोनों को जुटेगा जरूर, लेकिन अगर ये गुना में होता तो ये साइन प्लस में बदल देंगे, ये साइन माइनस में ही रहेगा, क्योंकि अगर दोनों माइनस में है तो ये माइनस हो गया, फिर इन दोनों को घटाएंगे, आ गया आंसर। अब इसमें क्या है, पहले सबको आप गुना कर लीजिए, 5 को, 25 को, 6, 3, 0, 1 को, और इसको 394 को गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद अब देखिए आपके पास पॉइंट में कितना नंबर है। तो अगर इन सबको गुना किया हम लोग तो इतना आ रहा था। अब देखिए पॉइंट का कितना नंबर है, यहाँ पे 5 में पॉइंट नहीं था, 2 नंबर यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। अगर 394 के बाद 00 तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन 394 के पहले 00 मतलब है। तो इसमें 5, इसमें 3, इसमें 2, तो 5, 3, 8, 2, 10, तो 10 नंबर के बाद 0 होना चाहिए। तो 10 गिनिए यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो एक एक्स्ट्रा 0 बैठेगा जो कि यहाँ पे ने बिठाया, उसके बाद पॉइंट बिठा दिया है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे।
अब इसमें क्या है कि पहले ही गुना में दे दिया है। अब भिन्न में याद रखिए ये चीज़ कि ये ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे गुना होता है, बट ऊपर नीचे कट सकते हैं हम लोग। ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये भी इससे कट सकता है, ये भी इससे कट सकता है, मतलब ऐसे कट सकता है, ऐसे कट सकता है, ऐसे कट सकता है, ऐसे कट सकता है, लेकिन ऐसे ऐसे कभी नहीं कटेगा, मतलब इस तरीके से कभी नहीं कटेगा। ठीक है, तो इन दोनों को गुना करिए, जो भी आएगा 28 यहाँ भाग में, तो 28 इधर आके गुना में हो जाएगा। उसके बाद अब सॉल्व करिए, तब का आंसर आएगा जो कि होगा 140। तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं। उसके बाद आता है आपका सवाल बार वाला, जो आपको पहले पता है। तो देखिए इन सब सवाल में भी जैसे में ये है, तो ये से घबराइएगा मत। ये पहले 3, इसको ऐसे लिख लीजिए, 3 + 0.36 बार। ये 0.6 बार था तो क्या हो जाएगा 36/99। उसी तरह 2.05 है तो 5/99 है ना, ये प्लस। अब यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि ये बाहर में माइनस था, ये ऐसे लिखेंगे हम लोग 0.05 बार, समझे। तो इसीलिए कि माइनस खुलेगा तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। उसके बाद आराम से सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए लास्ट में बचा कि हमारा 6499। तो जैसे कि हम लोग 0.64 बार को 64/99 लिख सकते हैं, उसी तरह इसको भी तो ये लिख सकते हैं हम लोग। तो उन्होंने यहाँ पे यही किया है, फिर बिठा दिया है। अब क्या बोला है, कुछ ऐसे सवाल है भिन्नों के अनुप्रयोगों पर आधारित है, मतलब किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो बोला है एक भिन्न के अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश में 2 घटा दिया जाए और हर में को 1 बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाएगा। सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग हर कितना है x, ठीक है, हर कितना था x। अब अंश कितना छोटा है, हर से 4, तो भिन्न क्या हो गया हमारा, ऊपर वाला अंश हो गया x - 4, नीचे वाला तुमने मान लिया था, तो इन दोनों का ये हो गया। अब क्या बोला है कि यदि अंश से 2 घटा दिया, तो अंश में हमने 2 घटा दिया है, x - 4 - 2, और हर में 1 बढ़ा दिया, तो 1 बढ़ा दिया, तो अंश का 8 गुना हो जाएगा। किसका 8 गुना हो जाएगा, अंश का। तो मेरा अंश ये था, तो इसका अंश का 8 गुना कर दिया, बराबर इतना होना चाहिए। सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा। तो x हमारा आएगा कि भिन्न हमारा पूछा क्या है, भिन्न, तो भिन्न हमारा क्या था ये, तो x बराबर 7 - 4, ये 7, तो 3/7, सॉरी, ये हो गया आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, जब अरुण किसी भिन्न को 6/7 से गुना करने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया, तब सही उत्तर 13, जब सही उत्तर से 13 बटा अधिक उत्तर प्राप्त हुआ, वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये सब आसान सवाल है, बस सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो उसको करना क्या था, गुना। तो पहले अभिष्ट भिन्न हम लोग मान लेते हैं x, इसको करना क्या था, गुना। तो उसने गुना ये हमने कर दिया, उसने कर क्या दिया, भाग। तो भाग, तो जो भाग करने पे जो आंसर आया वो गुना करने के आंसर से कितना बड़ा था, 13/70, तो 13/70 हो गया यहाँ पे। तो इसको घटाएंगे दोनों को हम लोग, 13/70 सॉल्व करेंगे, ये आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 6/7x/6, ये हो जाएगा आपका 6x/7, लसा लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा x/3/5। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, तेल का एक डिब्बा 4/5 भरा हुआ था। एक डिब्बा है जो 4/5 भरा हुआ था। यदि डिब्बे में से 6 बोतल तेल निकाला जाए और उसमें 4 बोतल तेल डाला जाए तो वह 3/4 भरा हुआ है, तब डिब्बे में कितने बोतल का तेल आ सकता है। तो पहले मान लेते हैं डिब्बे में x बोतल तेल है, कितना बोतल तेल है, x बोतल। तो प्रश्न अनुसार पहले कितना था, 4/5 भरा हुआ, 4/5, फिर कितना बोतल निकाला गया, 6, है ना। तो 6 बोतल निकाल रहे हैं हम लोग, तो कितना तेल होगा 6 बोतल में, पहले हमको वो निकालना पड़ेगा। तो हर टोटल बोतल से अगर x को डिवाइड कर देंगे हम लोग तो कितना बोतल, कितना तेल निकला वो निकल जाएगा। ठीक है, फिर 4/x हम लोग, फिर वो कितना भर रहा है, 4 बोतल से भर दिया, तो 4 बोतल इतना भरा है वो भी भर दिया हमने। तो जब इतना भरा गया तो बचा हुआ, तब लास्ट में कितना बचा हुआ, 3/4। बस इसको जोड़ेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व आप लोगों का काम है करना, तो ये समझाने का काम मेरा था, जो मैंने समझा दिया है। तो प्लीज़ इसे अच्छे से सॉल्व करें बैठ के आराम से, क्योंकि क्वेश्चंस स्किप ना करें
अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में बताया, मैं आपको कोशिश करूँगा दोबारा क्लियर करने के लिए, या सेपरेटली डिफरेंट क्वेश्चंस के वीडियोस बनाकर मैं आपके लिए भेजूँगा। पर लेकिन प्लीज़ कॉन्सेप्ट सीखे अच्छे से, ताकि आपको दोबारा फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि एक चीज़ आप याद रखिए, भले यूट्यूब पे वीडियोज़ है, बहुत सारे चैनल्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन आप कभी भी यूट्यूब पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको घर पे बुक से, टेस्ट पेपर से, कहीं से भी उठा के सम्स प्रैक्टिस करने होंगे। आप सिर्फ सोचिएगा यूट्यूब से पढ़ के ट्रिक से हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तो ये कभी नहीं होगा। आप सीखने के लिए ज़रूर देखें, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर मिलते हैं क्वेश्चंस तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करें। विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना भी वीडियोस देख लीजिए, किसी का भी देख लीजिए, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। जो सच्चाई है वो है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए ये इतना ही टाइप्स था जो मैं आपको विन और फ्रैक्शन के लिए बता सकता था। अब इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। तो जैसे प्रैक्टिस के मैं हमेशा बोलता हूँ कि बुक्स के लिए बारे में, तो ये जो बुक है आर्यंट का, ऋचा अग्रवाल का लिखा हुआ, तो ये बहुत ही अच्छा किताब है। आप इसको प्रैक्टिस के लिए ख़रीद लीजिए अगर आपके पास बुक नहीं है कोई तो। अगर बुक है आपके पास तो आप सॉल्व कर सकते हो उससे, बट लेकिन जो भी बुक सॉल्व करे, जो भी किताब हो, उसे पूरा पूरा सॉल्व करें। आधा अधूरा किसी किताब को मत छोड़ें। कम से कम एक बुक किताब पूरा बनाइए, उसके बाद आप जो किताब खरीदना है, जो से भी बनाना है बनाइए, लेकिन एक किताब, कोई भी एक किताब पूरा ख़त्म करें, तभी आप एग्ज़ाम के आसपास भी पहुंच पाइएगा। याद रखिए इस बात। कोई भी किताब खरीदे, पहले उसको पूरा ख़त्म करें, उसके बाद आपको लग रहा है कि आपको अगर इस टॉपिक कमज़ोर है, अगर इस बुक में वो टॉपिक अच्छा दिया हुआ, तब उस बुक को ख़रीद लें। लेकिन पहले अगर आप कोई भी किताब खरीद रहे हैं, आर्यंट का हो गया हो, यूनिक का हो गया हो, किरण का हो गया हो, किसी RS अग्रवाल खरीद रहे हैं आप लोग, जिसको भी खरीद रहे हैं पूरा बनाइए, ठीक है। और अगर सबसे अच्छी बात अगर आप करिएगा तो सबसे बेटर होगा कि आप एक बुक खरीदिए जो कि कंप्लीट गाइड हो, ठीक है। गाइड इन द सेंस सारे सब्जेक्ट दिए हो, मैथ दिया हो, आपका रीजनिंग दिया हो, जीके दिया हो और इंग्लिश दिया हो, वो कंप्लीट पैकेज होता है। तो उस पैकेज को आप सॉल्व करिएगा तो आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा और आपका सिलेबस ख़त्म होगा। सिलेबस ख़त्म करना अलग बात है और सिलेबस का हर क्वेश्चन बनाना अलग बात है। तो पहले आप उस ऐसे किताब ख़त्म करिए, उसका भी एक लिंक मैं दे दूंगा आपको, जो गाइड बुक है, आर्यंट का बुक है, आप खरीद सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन किताब है, आप सॉल्व करिए उससे, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए ये बुक खरीदिए या कोई आपके पास किताब हो, क्योंकि जितने भी बुक, जैसे ये किताब हो गए, RS अग्रवाल हो गया, किरण हो गया, सब में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप अगर हर चैप्टर को शुरू से बनाना स्टार्ट करिएगा बिना सारा सीखे हुए, तो आपको एक एक चैप्टर बनाने में महीना भर लग जाएगा, जो कि आपका प्रिपरेशन बहुत ही स्लो कर देगा और आप सही में फ्रस्ट्रेशन में चले जाइएगा। तो पहले एक बुक बनाइए जो कि गाइड बुक हो, जिससे आपके सारा चैप्टर विदिन 2 मंथ्स ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप बाकी सब बनाइए और यकीन मानिए सही से बनाइएगा तो हर चैप्टर में कम से कम ऐसे बुक्स में 20 से 25 या 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा हर उस क्वेश्चन का। उसके बाद आप डिफरेंट बुक सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो 1 महीना लगता है एक चैप्टर ख़त्म करने में, वो आपको 5 दिन लगेगा अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि वो बाकी सब भी पढ़ना है, ठीक है। और अल्टीमेटली पेपर प्रैक्टिस मस्ट है। बिना पेपर के एग्ज़ाम देने मत जाइए, नहीं निकलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर प्रैक्टिस करिए, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं इस वीडियो को, ताकि और वीडियोज़ हम बना पाए और आपके लिए और अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस लेके आ पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स।